करण पटेल सेट पे लेट पहुंचते हैं, करण पटेल सेट पे दारू पीते हैं, सेट पे लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं। ये तीनों सच है, तीनों सच थे। तीनों सच है यार। नहीं, टाइम पे आती सबसे बड़ी बुराई है यार। अरे मैम को बोल की घड़ी 2 घंटा पीछे कर ले यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ टाइम पे आता। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता होगा स्टार प्लस का एक बहुत ही फेमस शो था, ये है मोहब्बतें। इसमें दिव्यांका त्रिपाठी ने इशिता का रोल प्ले किया था और करण पटेल उनके को स्टार थे जिन्होंने रमन भल्ला का रोल प्ले किया। एंड ये शो 2013 से स्टार्ट हो गया था। ऑलमोस्ट 7 साल तक ये शो चलता है। इस शो में रमन की पहली वाइफ का रोल प्ले किया था अनीता हसनंदनी ने। बाद में यह शो बालाजी टेलीफिल्म्स का सबसे लंबा चलने वाला शो बन गया था। नाउ जिस टाइम पर यह शो स्टार्ट हुआ था उस समय दिव्यांका त्रिपाठी एंड करण पटेल दोनों ही अनमैरिड थे एंड इनकी जोड़ी ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड ऑडियंस ने इन दोनों को शिप करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है उस टाइम पर सेट से बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे दैट करण और दिव्यांका के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है। दिव्यांका उस टाइम पर शरद मल्होत्रा के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में थी एंड 2015 में इनका ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप का रीजन बताया जाता है शरद उनके साथ शादी नहीं करना चाहते थे। वहीं पर ये है मोहब्बतें के सेट पर ही दिव्यांका अपने फ्यूचर हस्बैंड विवेक दहिया से मिलती है एंड विवेक ना इस शो में पुलिसमैन का रोल प्ले कर रहे थे। तो यहीं पर ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और 1 साल बाद शादी भी कर लेते हैं। नाउ करण एंड दिव्यांका का रिलेशनशिप रियल लाइफ में इतना अच्छा नहीं था एंड आज भी ये दोनों एक दूसरे को गुड फ्रेंड्स कहते हैं बट ज्यादा क्लोज नहीं है। 2015 में जब दिव्यांका का रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा था विवेक के साथ, उस समय का एक इंसिडेंट है जिसको लेके बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया था। इसमें करण और दिव्यांका दोनों को ही सेट पर जाना था एंड शाम के 4 बजे के लगभग करण अपने रूम में सो रहे थे जिसकी वजह से शूटिंग रुक गई थी। दिव्यांका ने मेकर्स से करण की कंप्लेन की थी एंड जब करण को ये पता चलता है दैट दिव्यांका ने उनकी कंप्लेन कर दी है तो वो अपनी वैनिटी वैन से बाहर आने से मना कर देते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन हाउस करण को लेने के लिए 2 लोगों को भेजता है एंड दिव्यांका और करण के बीच के डिफरेंसेस सॉल्व करने की कोशिश की जाती है लेकिन दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहते हैं। कुछ टाइम बाद दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मीडिया में इसी फाइट को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था। करण को लेके एक बात जो कॉन्स्टेंटली इंडस्ट्री में होती रहती है वो ये है दैट उनके साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है और उनकी एक मेजर प्रॉब्लम ये है वो सेट पर लेट आते हैं। ये उन्होंने बहुत बार अपने इंटरव्यूज में खुद भी एक्सेप्ट किया है एंड समवेयर दिव्यांका को इसी बात से प्रॉब्लम थी दैट करण सेट पर टाइम से क्यों नहीं आते। क्रू मेंबर्स के अकॉर्डिंग वो दोनों एक दूसरे से शूटिंग के बीच में बात भी नहीं करते थे। इनफैक्ट उनके बीच में 0 इंटरेक्शन होता था। सो बेसिकली रियल लाइफ पर ये सारी चीजें चल रही थी लेकिन ऑडियंस कॉन्स्टेंटली इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक कर रही थी। इससे पहले भी करण का एक शो आया था जिसका नाम था कस्तूरी और इस शो में उनकी को एक्टर थी शुभांगी अत्रे। इस शो से करण को स्टारडम तो मिलता है लेकिन इस शो को बंद कराने का रीजन भी करण ही रहते हैं क्योंकि वो वहां पर शराब पी के आते थे एंड उनकी एरोगेंस एंड गुस्से की वजह से मेकर्स इस शो को बंद कर देते हैं। प्राइम टाइम का शो था, शो बहुत सक्सेसफुल हो गया था, नाम और शोहरत मिल गई थी। आई थिंक आई वाज एक्सट्रीमली एरोगेंट। टुडे इफ गिवन अ चांस आई वुड वांट टू गो बैक एंड से हार्टफेल्ट सॉरी टू ईच वन ऑफ देम। गलती हो गई थी, माफ कर देना अगर कर सको कभी जिंदगी में तो। बट इतना शराब पी के सेट पे आए हो कि आपको होश खड़े रहने के होश नहीं, आपको पता नहीं आपको क्या करना है। फिर आपने वही नशे में बोल रहे हैं ये सीन ऐसे नहीं वैसे करूंगा। वो काम तो करना है, टेलीकास्ट तो भेजना है, तो सब मजबूर सबको आपकी हाँ में मिला के भाई ठीक है वैसे करो। एंड दिव्यांका से पहले करण की शादी हो जाती है, इसीलिए जब लोग दिव्यांका को करण के साथ शिप करते हैं तो उनको काफी अजीब लगता है। उनका कहना था दैट करण अब एक मैरिड मैन है और उन दोनों के बीच में ऐसी वाइब भी नहीं है जहां पर ये दोनों को एक कपल के तौर पे देखा जाए। एंड शरद से ब्रेकअप हो जाने के बाद दिव्यांका मोस्टली विवेक के साथ ही सेट पर रहती थी इंस्टेड ऑफ करण, तो उनका वैसे भी करण के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता था। नाउ जिस टाइम पर करण पटेल ये है मोहब्बतें शो कर रहे थे उस समय वो काम्या पंजाबी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन लेटर ऑन करण पटेल ने अपने ही को स्टार की बेटी से शादी कर ली थी। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऐसा कैसे हुआ। करण के इंडस्ट्री में बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं। इसमें से उनका पहला अफेयर था अमिता चंदेकर के साथ जिनसे वो मिले थे कस्तूरी वाले शो में। अमिता और करण दोनों ही नच बलिए शो में भी आए थे। वहां पर उन्होंने ये क्लेम किया था दैट वो एक कपल है लेकिन शो से बाहर जाने के बाद करण का ये कहना था दैट अमिता उनकी कभी भी
गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसके बाद इनका अफेयर कुछ टाइम के लिए पायल रुफ़दागी के साथ भी चला था। ये दोनों एक एडवेंचर रियलिटी शो के टाइम पर मिले थे, लेकिन बाद में चीजें इतनी खराब हो गई थी दैट पायल ने अक्यूज किया था करण को दैट उन्होंने एक इनडिसेंट प्रपोजल पायल को लेके किया। बाद में करण ने इसको डिनाई किया एंड ऐसे भी रूमर्स आ रहे थे दैट करण ने रात के 2 बजे पायल के घर के बाहर हंगामा भी किया था। पायल ने इस इंसिडेंट के बारे में ट्विटर में भी बहुत कुछ कहा। करण का नाम इवन प्रत्युषा बनर्जी के साथ भी जोड़ा गया था एंड क्योंकि प्रत्युषा काम्या पंजाबी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, तो ऐसा भी कहा जाता है दैट प्रत्युषा एंड काम्या के बीच में ना करण को लेके फाइट भी हुई थी। काम्या सस्पेक्ट कर रही थी दैट प्रत्युषा करण को लाइक करती है एंड इसीलिए उन्होंने प्रत्युषा को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया था। इसमें सबसे फेमस अफेयर है काम्या पंजाबी के साथ। काम्या उस टाइम पर एक डाइवोर्सी थी और सिंगल मदर थी। इन दोनों का काफी लंबा रिलेशनशिप चला था एंड काम्या करण को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। लोगों को इनके ब्रेकअप के बारे में पता चलता है जब करण अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं अंकिता भार्गव के साथ एंड यहीं से ऑडियंस को शॉक मिलता है क्योंकि काम्या एंड करण काफी फेमस जोड़ी थी और ओपनली इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था दैट ये रिलेशनशिप में है। एंड काम्या ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनका कहना था वो काफी दिनों तक घर से बाहर नहीं आ पाई थी, उनको थेरेपी लेना पड़ा था क्योंकि उनके लिए सारी चीजें डिफिकल्ट थी। एंड इनिशियल स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे दैट करण के पेरेंट्स काम्या को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि काम्या डाइवोर्सी थी, सिंगल मदर थी एंड पेरेंट्स ही मेजर रीजन बताया जा रहा था इन दोनों के ब्रेकअप का। लेकिन बाद में पता चलता है, जो कि काम्या खुद बताती है, दैट करण ने काम्या पर चीट किया था। काम्या को खुद इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था दैट उनके साथ रह के करण का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। नाउ यहाँ पर स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे दैट क्या वो अंकिता भार्गव ही थी जिनके साथ मिलकर करण ने काम्या को चीट किया। बट अंकिता का बाद में ये कहना था दैट काम्या और करण काफी टाइम पहले अलग हो गए थे एंड करण उनसे उस टाइम पर मिले जब वो सिंगल थे। करण किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जिनके साथ वो सेटल होना चाहते हैं और इसीलिए अंकिता ने अपना चांस ले लिया था। नाउ अंकिता भार्गव के पेरेंट्स का नाम है अभय भार्गव और किरण भार्गव। इन दोनों ने ही ये है मोहब्बतें वाले शो में काम किया है करण के साथ एंड समवेयर यहीं से करण की मुलाकात हुई होगी उन्हीं की बेटी अंकिता के साथ एंड फिर बाद में करण ने उन्हीं से शादी कर ली। अंकिता और करण दोनों को ही अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था। शादी के बाद अंकिता भार्गव का मिसकैरेज भी हुआ था एंड यहाँ पर भी लोगों ने बहुत बुरे कमेंट्स किए थे। ऑडियंस का कहना था दैट जो भी करण ने काम्या पंजाबी के साथ किया है उसका पे बैक ये मिसकैरेज है। रिसेंटली करण पटेल ने ये भी रिवील किया था दैट लास्ट 6 साल से उनके पास कोई भी ऑफर्स नहीं आ रहे हैं एंड इसके उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए थे। इनफैक्ट उनके पास कोई OTT ऑफर भी नहीं आया है। उनकी करंट सिचुएशन के बावजूद करण ने बहुत सारे आइकॉनिक रोल्स किए हैं टेलीविजन में और एक टाइम पर मीडिया आउटलेट्स उनको शाहरुख खान ऑफ टीवी भी कहते थे। सो लेट्स होप करण को एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर हो और ऑडियंस उन्हें जल्द ही टीवी पर देखे। आपका करण एंड दिव्यांका को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।